हाय, दिस इज शिवानी अगेन एंड आज फिर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। द टॉपिक नेम इज टैलेंट सोर्सिंग। टैलेंट सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज, बेसिकली कैसे हम जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको फाइंड आउट करें। तो सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज है, इसको हम बोल सकते हैं कि वे ऑफ अप्रोचिंग कैंडिडेट्स, कितने टाइप से हम कैंडिडेट को अप्रोच कर सकते हैं, कितने टाइप से हम कैंडिडेट को हायर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है सारे एचआर्स के लिए कि हम तो कैंडिडेट फाइंड आउट कर रहे हैं, बट एक ही तरीके पर लगे रहेंगे तो कभी कैंडिडेट आपको मिलेंगे नहीं। तो आपको डिफरेंट तरीके से कैंडिडेट्स को रीच आउट करना होगा। तो इसी टॉपिक पे हमारा इसी पॉइंट पर हमारा पूरा सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कितने तरीकों से, कुछ मैंने आइडियाज़ उठाए हैं कितने तरीकों से हम रीच आउट कर सकते हैं कैंडिडेट्स को। बाकी तरीके भी हैं जिन पे हम और भी डिस्कस करेंगे। अभी मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं यहाँ पर, जिनको मैं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, रिक्रूटमेंट के आपने भी पढ़ा होगा एमबीए में जब हमें थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है तो हमें पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर, कितने दैट वे ऑफ रिक्रूटमेंट, कितने तरीके होते हैं रिक्रूटमेंट के। उस टाइम हमें दो तरीके बताए जाते हैं। द फर्स्ट इज ट्रेडिशनल एंड सेकेंड इज मॉडर्न। तो अब ये इसमें हम उस टाइम तो हमें पता नहीं होता, जब एमबीए कर रहे होते, बीबीए या मैनेजमेंट कोर्स कर रहे होते, तो उसमें 2 बता दिए जाते हैं हमें, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। उसके अंदर भी हमारा बहुत सारा डिटेल में दिया जाता है, बट थ्योरेटिकल नॉलेज होता है तो प्रैक्टिकल से हम इतना रिलेट नहीं कर पाते उसको। तो अब उसको प्रैक्टिकल में लाना है तो आपको मैं समझा देती हूँ किस तरीके से हम करते हैं। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न 2 टाइप के हमारे तरीके होते हैं, द वे होते हैं जिससे हम हायरिंग कर सकते हैं। तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ट्रेडिशनल से, देन मॉडर्न, देन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी कि रिक्रूटर्स किस टाइप से अपनी रिक्रूटमेंट को ईजी कर सकते हैं। बिकॉज रिक्रूटमेंट ना बहुत हेडेक वाला प्रॉब्लम, हेडेक हो जाता है सारे रिक्रूटर्स के लिए और सारे एचआर्स के लिए, बट द कोर इज रिक्रूटमेंट। तो पहला हमारा है ट्रेडिशनल, कि ट्रेडिशनल में हमें कैसे हायरिंग करते हैं। ट्रेडिशनल क्या होता है, द ट्रेडिशनल वे क्या होता है। सो एग्जाम्पल लो कि वी आर इनटू 1920s में है, या 1930s में, 40s में है। और तो उस टाइम पे क्या हो गया, वो ट्रेडिशनल तरीके वहाँ पे हम फॉलो करते थे। क्या ट्रेडिशनल तरीके, कोई वहाँ पे कोई आपका जितना ये इंटरनेट अवेलेबल नहीं था 1960s में, उन जो 70s में, 1970s में, 80s में, तो उस टाइम इतना ज़्यादा आपका इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं था। और उस टाइम इतना लोग अवेयर नहीं होते चीज़ों के लिए कि किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से हायरिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को जॉब ले रखते थे। तो उस टाइम क्या होता था कि उस टाइम भी हम बोलते थे कि जॉब निकली है, जैसे वैकेंसीज निकलती थी, गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज निकलती थी, प्राइवेट की वैकेंसीज निकलती थी, या किसी और प्रोफाइल की निकलती थी। तो उनको हायर करने के लिए कैसे हायर करते थे। पहले बात तो वहाँ पे ग्रुप बहुत छोटा था ट्रेडिशनल वे में, तो वो ट्रेडिशनल वे हम बोलते हैं कि ग्रुप बहुत छोटा था, वहाँ पे कम लोग अप्रोचेस, कम जॉब्स निकलती थी एंड कम लोग उस पर अप्लाई करते थे। ऑल वर इन्वॉल्व इनटू गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होते थे, या फिर अपना जो खुद का काम होता था, खुद का बिजनेस होता था, उसमें इन्वॉल्व होते थे। तो ट्रेडिशनल वे में क्या हो गया, ट्रेडिशनल वे में हमें आ गया न्यूज़पेपर्स, क्योंकि हम न्यूज़पेपर से हायरिंग करते थे। पहले क्या होता था कि पेपर में आपके वो एक पेपर में बिजनेस आपका एक पूरा पेज होता था, जिस पेज में सारे जॉब्स के वैकेंसीज निकलते थे। अभी भी निकलता है, बट लोग उसको उतना फोकस्ड नहीं होते हैं। तो अभी भी जो निकलता है उतना फोकस्ड क्यों नहीं होते, क्योंकि अभी हमारे पास मॉडर्न तरीके हैं, मॉडर्न आइडियाज़ हैं कि हम हायरिंग कैसे करें। दैट टाइम ट्रेडिशनल तरीके थे कि किस टाइप से आपको हायरिंग करनी है। तो उसमें आपका एक हो गया पेपर के थ्रू हम लोग हायरिंग करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, जो हमारे एल्डर्स होते थे, जो पेरेंट्स होते थे, वो क्या करते थे, वो उस पेपर की कटिंग निकाली। आप लोग टीवी में देखते हो कि मूवीज़ में, पुरानी मूवीज़ में, तो वो लोग पेपर की कटिंग लेके उसको देने जाते थे इंटरव्यू, सेक्रेटरी के लिए या किसी प्रोफाइल के लिए। आपने देखा होगा मूवीज़ में कि उन्होंने कट किया एंड उसको लेके चले गए इंटरव्यू देने के लिए कि भाई मेरे पास ये पेपर था और उसमें मेरे को जॉब वैकेंसी निकली थी। अब आप ये लेके जाओगे, पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज़ आउटडेटेड थिंग। सो वो क्या हो गया, आपका ट्रेडिशनल वे हो गया। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको न्यूज़पेपर का। सो ऑल द ओल्ड मैथड्स और द मैथड्स जिसमें हम बेसिकली जिसको हम यूज़ करते थे इन ओल्ड प्रीवियस टाइम, इन ओल्ड टाइम में हम यूज़ करते थे, वो सब होते हैं हमारे ट्रेडिशनल वे। न्यूज़पेपर एग्जाम्पल है उसका, न्यूज़पेपर में हम लोग उसकी करते थे। अब आपका जैसे उस टाइम बहुत मेजरली नहीं होता था, पर 1-2 लोग इसको करते थे जो बड़ी एमएनसीज होती थी, या उस टाइम से ग्रुप्स होते थे, जैसे पाले जी ग्रुप है या कोई ग्रुप है। उस टाइम अगर वो लोग यूज़ करते थे तो वो अनाउंसमेंट कराते थे कि हायरिंग चल रही है, हायरिंग नहीं मतलब इसमें जॉब्स हैं या मिल में जॉब्स हैं। तो वो उस टाइप के क्या हो गए, वो सब ट्रेडिशनल वे हो गए। ट्रेडिशनल वे से हम हायरिंग करते थे। अब क्या हो गया, अब आ गया हमारा मॉडर्न वे। मॉडर्न मतलब अब ऑब्वियसली टाइम चेंज हुआ है, चीज़ें चेंज हुई है, तो ये क्या हो गया, मॉडर्न वे। तो एक हमारा ट्रेडिशनल था जो पहले यूज़ होता था, अब क्या यूज़ होता है, मॉडर्न वे। तो 2 टाइप से हमारी रिक्रूटमेंट होती है। मॉडर्न वे में क्या हो गया, मॉडर्न वे में हमारे हो जाते हैं नए तरीके। अब नए तरीके, काफ़ी सारे नए तरीके हुए हैं, जैसे कि सोशल मीडिया। सारा मैं एक्सप्लेन करूँगी इसमें, जितने जो सारे तरीके हैं ना, ऑल आर द न्यू मॉडर्न वेज।
इसमें ओल्डर का आप बोल दो कि ओल्ड जो वेज थे उनको और मॉडर्न मतलब और उन्हें मॉडिफाई किया गया है तो वो मॉडर्न वेज में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये हम आगे हो गए मॉडर्न वे। तो 2 टाइप से मैंने बताया रिक्रूटमेंट के वे होते हैं, प्रोसेस होता है कि एक होता है ट्रेडिशनल वेज, एक मॉडर्न वेज। ट्रेडिशनल वेज को इतना फॉलो नहीं किया जाता है अभी, तो मॉडर्न जो वेज होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो वही कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले आ जाता है हमारा, फर्स्ट है ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। तो ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स क्या होता है? तो जैसे मैंने बोला इंटरनेट आया, इंटरनेट के आने के बाद क्या हुआ, सारा चीज़ें ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होने लगी, लोग ऑनलाइन सीवीज़ अपने पुट करने लग गए। या लोग अब आज का टाइम क्या है, आज इंटरनेट के बिना कोई बात नहीं करता। इंटरनेट सबके लिए बहुत लाइफ का एक पार्ट बन गया इंटरनेट। तो ये मॉडर्न तरीका है। और ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स क्या है? जॉब पोर्टल्स तो आपको पता ही होंगे क्या जॉब पोर्टल्स होते हैं। जैसे जॉब पोर्टल्स आपके हो गए नौकरी एंड आपका मॉन्स्टर, इंडीड एंड आपके हाईरेस्ट हो गया, और काफ़ी सारे हैं जो जॉब पोर्टल, शाइन हो गया, टाइम्स जॉब हो गए। ये सारे क्या है? जॉब पोर्टल्स हैं, जिसमें हम नौकरी को हम प्रीमियम मानते हैं कि नौकरी पे तो बंदा पर्सन जो कैंडिडेट होगा वो होगा ही होगा, अवेलेबल होगा। तो ये सारे क्या है? जॉब पोर्टल्स। अब इन जॉब पोर्टल्स पे क्या होता है? इन जॉब पोर्टल्स पे व्हेन यू जस्ट टेक द जॉब पोर्टल्स, हेल्प ऑफ द जॉब पोर्टल्स, आप इन जॉब पोर्टल्स पे जाके सीवी सर्च कर सकते हो कैंडिडेट्स के। तो जैसे आपने मान लो एग्जांपल लो, आपने एक जॉब पोस्ट की, यू आर हायरिंग फॉर सम टेक प्रोफाइल, मतलब आप जो एंड्रॉयड डेवलपर के लिए आप हायर कर रहे हो। तो आप नौकरी पे जाओगे, एग्जांपल लेती हूँ मैं नौकरी का, कि नौकरी पोर्टल पे गए आपने नौकरी पोर्टल पे क्या किया? सीवी पुट किया, सॉरी नौकरी पोर्टल पे गए। नौकरी पोर्टल पे आपको क्या करना है? आपने सीधे की स्किल्स ऐड किए। अब की स्किल्स क्या होते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। बट आपने क्या किया? नौकरी पोर्टल्स पे आपने जाके उसको वहाँ पे की स्किल्स ऐड किए, नौकरी पे हो गया, शाइन पे हो गया, की स्किल ऐड किए, एंड आपको पूल ऑफ डेटाबेस आ जाएगा। जितने सारे कैंडिडेट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के होंगे, आपने को क्या करना है? आपको फिल्टर्स लगाने हैं और आपको सीवी सर्च करने हैं कैंडिडेट्स के। अगर आपको नौकरी पोर्टल के बारे में नॉलेज नहीं है तो एक हमारा वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हो जाके, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूँगी, जो नौकरी का पोर्टल है, तो उसको आप लोग चेक कर सकते हो। तो ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हो गया हमारा, जैसे नौकरी मैंने बताया, नौकरी है, लिंक्डइन भी है। लिंक्डइन इज़ लाइक, लिंक्डइन जो है बहुत अभी इमर्ज कर रहा है जॉब पोर्टल्स में। तो लिंक्डइन हो गया आपका लिंक्डइन है, आपका हाईरेस्ट है, आपका शाइन हो गया, टाइम्स जॉब हो गया, नौकरी है ही, एंड मॉन्स्टर हो गए, एंड काफ़ी सारे, डाइस है एक, डाइस इंडिया में फेमस नहीं है बट डाइस भी है। तो ये सारे जॉब पोर्टल्स हैं। इन पर हमें क्या मिलता है? इन पर डेटाबेस मिलता है। क्यों? बिकॉज सारे डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल होता है और हम इन कैंडिडेट्स को कॉल कर सकते हैं, एंड रैंडमली नहीं, हम इसकी की स्किल सेट करेंगे एंड उसके बाद फिल्टर्स डालेंगे और उस पर बात कर सकते हैं, कैंडिडेट्स को पूछ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? हम कॉल कर रहे हैं, मतलब हम कैंडिडेट को कॉल कर रहे हैं बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ डेटाबेस, नौकरी जॉब पोर्टल्स, नौकरी या अदर जॉब पोर्टल जो भी आप लोग को अच्छे लगते हैं। तो उस जॉब पोर्टल्स में हम उनसे बात कर सकते हैं। तो पहला तरीका हमारा क्या हो गया? ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। अब सेकेंड हमारा रिक्रूटमेंट एजेंसी। रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या होती है? बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी कंपनी ने अपनी प्रोफाइल को, रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या हुआ है, अगेन डिसेक्शन करना क्या है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी वो एजेंसीज होती हैं जो क्लाइंट्स को, जो क्लाइंट को है उनको कैंडिडेट प्रोवाइड करती हैं, उस कैंडिडेट को प्रोवाइड करती हैं। दे हैव अ कॉस्ट, जैसे हमारी भी एक कॉस्ट है, हम जो कॉस्ट को आप क्लाइंट को देते हैं कि हमारा ये प्रपोजल है, इतनी हमारी कॉस्ट है, उस कॉस्ट पे हम क्लाइंट को कैंडिडेट देते हैं। अब अगेन रिक्रूटमेंट एजेंसी से आपको फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा रिक्रूटमेंट एजेंसी ये होता है आपको कि आपको पर्टिकुलर एचआर की कॉस्ट वेयर नहीं करनी है। एग्जाम्पल, आपको अगर 5 प्रोफाइल्स पे हायरिंग करनी है विद इन अ मंथ, तो आप सीधे उस प्रोफाइल को आउटसोर्स कर सकते हो। एक आप जो परसेंटेज होता है या अमाउंट होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ, और आप उसको प्रोफाइल को आउटसोर्स कर सकते हो। तो वो 5 प्रोफाइल जब तक आपको मिलेंगी, आप उनको 5 प्रोफाइल का ही शेयर देना है। आपको ये नहीं है कि आपको मंथली उनको पे आउट करना है। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग रिक्रूटमेंट एजेंसीज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हायरिंग होगी, आप जैसे आपकी क्लोजिंग होगी आप उनको पे करोगे। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी काम होता है। जैसे विजैक्शन कनेक्ट आपको बताया मैंने कि हम पूरा डील करते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ में, कि किस तरीके से काम करना है, कैंडिडेट्स को क्या काम मतलब कैंडिडेट्स की क्लोजिंग करनी है, आईटी एंड नॉन आईटी के लिए सारा हमारा काम है। तो आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी बताया, आप सर्च कर सकते हो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के बारे में जो अच्छी हैं। आप उनके क्लाइंट्स जो उनके मैनेजर्स हैं, जो अकाउंट पर्सन, आप उनसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हो, आप नेगोशिएट कर सकते हो जो आपको डिस्कस करना है। देन कम विद लाइक आंसर सोल्यूशन से आप साथ कर सकते हो काम, और फिर आपका एक प्रोफाइल शेयरिंग होगा आपका और आप उस पर काम कर सकते हो। थर्ड हमारा आ जाता है ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग।
अच्छा, अब इसमें क्या डिफरेंस है जॉब पोर्टल्स और जॉब पोस्टिंग में? तो क्या होता है कि जैसे आप कैंडिडेट को, आपने एग्जांपल लो कि नौकरी है, नौकरी का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, नौकरी का या हाईएस्ट हो गया। तो नौकरी क्या करती है, नौकरी आपको जॉब पोस्टिंग भी देती है और आपको डेटाबेस भी देती है, मतलब 2 फैसिलिटी देती है आपको, 2 नहीं, मेल्स की भी फैसिलिटी देती है। तो आपका हो गया, एक तो आपका हो गया जॉब पोस्टिंग का, एक होता है डेटाबेस। आपको जॉब पोस्टिंग करनी है, डेटाबेस लेना है, तो आप जॉब पोस्टिंग कर दो। अगर आपको डेटाबेस से कॉल करनी है, आप डेटाबेस कर ले लो। तो ये आप तो दोनों भी परचेज कर सकते हो। और किसी किसी कंपनीज़ में क्या होती है, नौकरी भी ऐसा करती है, आपको अगर आपको लगता है आपको डेटाबेस से इतना ज़्यादा आपकी हायरिंग नहीं है, आपकी नंबर ऑफ़ हायरिंग नहीं है, आपकी रेगुलर बेसिस पे हायरिंग नहीं होती है, तो आप क्या कर सकते हो, जॉब पोस्टिंग परचेज कर सकते हो। जैसे आपने 5 या 10 जो भी जॉब पोस्टिंग है अपने अकाउंट मैनेजर से बात की नौकरी के या किसी और पोर्टल के, उनसे आपने सिर्फ जॉब पोस्टिंग परचेज कर ली। ऐसा होता है कि नौकरी या किसी और पोर्टल में सिर्फ आप अलग अलग सर्विस भी ले सकते हो, जॉब पोर्टल्स भी ले सकते हो, सॉरी जॉब पोस्टिंग भी ले सकते हो और डेटाबेस भी ले सकते हो। एग्जाम्पल, आपने जॉब पोस्टिंग ले ली तो आपके पास सिर्फ 3 जॉब पोस्टिंग अगर आपने लिए हैं तो आपके पास सिर्फ जॉब पोस्टिंग्स हैं अवेलेबल, आपके पास डेटाबेस नहीं होगा। तो एक्सेस होगा जॉब पोस्टिंग का, तो मतलब आप क्या करोगे, आप उस पर जॉब पोस्ट कर दोगे नौकरी पे। तो जितने लोगों को आप जैसे आप जॉब पोस्ट करोगे, एक सिंपल तरीका होता है जॉब पोस्टिंग का, उसमें भी आप मतलब आपको प्रोफाइल नेम लिखना है, सैलरी एंड डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी जो लिखना है वो लिखना है, एंड आप आप उसमें जॉब पोस्ट कर दोगे। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो आपको अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही वो अप्लाई करेंगे, एग्जाम्पल आपने एक जॉब पोस्ट की है एंड्रॉयड की आपने जॉब पोस्ट कर दी है, उस पर फिर क्या होगा, सीवीज इस पर एप्लीकेशंस आएंगे, उस पर एप्लीकेशंस आएंगे। तो वो सारे जो एप्लीकेशन होंगे आप उनको एक्सेस कर सकते हो। इसमें क्या होता है जॉब पोस्टिंग में ना, आपका इसमें हाथ, मतलब आपका कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल इन सेंस इसमें आप वेट करना पड़ता है कि लोग जब अप्लाई करेंगे तभी आप एक्सेस कर सकते हो। डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, डेटाबेस में ये कि आपने स्किल सेट डाले और आप उनको कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये आपका जॉब पोस्टिंग, उसमें डिफरेंस होता है। तो अगर आपको एक अच्छी हायरिंग करनी है और आगे आगे रेगुलर बेसिस पे हायरिंग होती है एंड आपको इंटरनल हायरिंग ही करानी है, तो आई सजेस्ट कि आप जॉब पोस्टिंग डेटाबेस दोनों लो, ताकि वो दोनों हेल्पफुल होते हैं। अदरवाइज आप रिक्रूटमेंट एजेंसी को आउटसोर्स कर दो काम, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप बेस्ट कनेक्ट को रेफर कर सकते हो उसके लिए। एंड उसके बाद आ गया आपका ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग। समझ में आ गया ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग, आई होप मैंने कवर कर लिया। देन उसके बाद आया है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मोस्टली एचआर जो होते हैं ना, वो इन चीज़ को इसको निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, वो इतना प्रेफर नहीं करते। बट आपको मैं सजेशन दूँ कि अभी के टाइम में जो नाउ डेज पीपल आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एंड पीपल आर हायरिंग फ्रॉम दिस थिंग, लाइक इतनी हायरिंग्स हो रही है सोशल मीडिया के थ्रू कि आप उसके रेलेवेंट प्रोफाइल्स भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रेलेवेंट प्रोफाइल्स ही मिलते, काफ़ी रेलेवेंट प्रोफाइल्स मिलते हैं। हाँ, कुछ चांसेस होते हैं कि इसमें रेलेवेंट नहीं है, वो आपको स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, उसको फिल्टर डालना पड़ता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप बहुत सारी हायरिंग कर सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन से हो गए, जैसे आपका हो गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन आप टिकटॉक से भी हायरिंग कर सकते हो, टिकटॉक से भी हायरिंग कर सकते हैं, मौज हो गया उससे भी हायरिंग कर सकते हो, जितने वीडियो जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनसे भी आप हायरिंग कर सकते हो। तो इसको मैं वीडियो प्लेटफॉर्म्स भी डाल देती हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम वीडियो प्लेटफॉर्म्स हो गए, या फिर आपका जो अदर जो होते हैं जो आपके जैसे एक आपका हो जाता है जिसपे स्नैपचैट होता है, स्नैपचैट से भी आप हायरिंग कर सकते हो। ये इतने तरीके हैं, मतलब सोशल मीडिया का अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप इतने तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ वर्क एज वेल। कि अगर आप एचआर हो और आपको यूज़ करना है, आपके पास मे बी एग्जाम्पल लो, आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, इनकी फीचर्स नहीं है और आपको हायरिंग करने के लिए बोला गया है, तो अगर आपको अपना वहाँ पे स्किल दिखाना है तो आप इसको रेफर कर सकते हो सोशल मीडिया, क्योंकि इस पर आपका एक्सेस होगा। अगर आपके पास जॉब पोर्टल्स नहीं है, आपके पास जॉब पोस्टिंग्स अवेलेबल नहीं है, रिक्रूटमेंट एजेंसी से भी आप हेल्प नहीं ले सकते हो, तो आप इस पर कर सकते हो, इस पर आपका पूरा कंट्रोल होगा और आप इस पर हायरिंग करवा सकते हो अच्छे से।
अगर इस पर मैं डिटेल अगर वीडियो बनाने जाऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो प्लेटफॉर्म्स एंड स्नैपचैट, इनके थ्रू आप जॉब पोस्ट करते हो। फेसबुक आपको फीचर देता है, जॉब पोस्टिंग का फीचर्स भी देते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम भी देते हैं। काफ़ी तरीके से अगर आप इसको यूज़ करना चाहो तो बहुत सारे तरीके आप इनको यूज़ कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे कैसे निकालना है, कैसे आपको कैंडिडेट को सर्च करना है, इवन आप इसमें फिल्ट्रेशन भी लगा सकते हो, ये भी फैसिलिटी है। एक हिडन फीचर है इसका, बट फैसिलिटी इसमें भी है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आप बोलोगे वीडियो प्लेटफॉर्म से कैसे निकाल सकते हैं, उससे भी हम काफ़ी सारे जो हायरिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के रील्स होते हैं, दैट इज़ वेरी ट्रेंडिंग, इंस्टाग्राम के रील्स से आप हायरिंग कर सकते हो। तो इतने सारे तरीके से आप हायरिंग कर सकते हो अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करो। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप हायरिंग कर सकते हो, क्लोजर्स का फिर भी आप करवा सकते हो। दैट इज़ योर टैलेंट कि वो कैसे आपके टैलेंट आपका टैलेंट काउंट होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो ये मैंने बताया फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो प्लेटफॉर्म, स्नैपचैट अगेन है द पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया, ये हो गया। या और भी तरीके होते हैं, आप उनसे भी कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। ये सारे तरीके मैंने बताए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के। अगर इस पर डिटेल वीडियो बनाना होगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से हायरिंग करें, दैट विल लाइक आई विल क्रिएट अ कंप्लीट वीडियो सोशल मीडिया हायरिंग की, कैसे हमें हायरिंग करनी है। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा रिक्रूटमेंट आ जाता है हमारा डेटाबेस। अब रिक्रूटमेंट डेटाबेस क्या होता है? रिक्रूटमेंट डेटाबेस बेसिकली अब आप ये बोलोगे कि ये तो जॉब पोर्टल के बराबर है, जॉब पोर्टल्स के, ये फर्स्ट नहीं, यहाँ डिफरेंस है दोनों में। बिकॉज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला है कि जब भी आप हायरिंग करो, जब भी आप किसी प्रोफाइल पे काम करो, हमेशा रिकॉर्ड मेंटेन करो। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन ने अगर आपका कॉल नहीं उठाया तो आपने उसको सिर्फ ऐसे नोट कर दिया, या फिर कुछ नोट नहीं किया, आपने डायरेक्टली कॉल किया उसे और उसका नंबर ही सेव नहीं किया, या नंबर अपने किसी जगह मेंटेन नहीं किया। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका कोई डेटाबेस नहीं बनेगा। ये आपका खुद का डेटाबेस है। खुद का डेटाबेस इन सेंस कि अगर एग्जांपल लो, आपने एंड्रॉयड डेवलपर है, यहाँ पे आपने उस पर काम कर रखा है किसी भी लोकेशन के लिए। एग्जांपल अगर आपने नोएडा के लिए अगर रिक्रूटमेंट एंड्रॉयड डेवलपर हायर कर रखा है, प्रीवियसली काम कर रखा है, और अब 2 महीने बाद अगेन वो हायरिंग आ गई, क्योंकि जब आप रिक्रूटमेंट एजेंसी में होते हो आपके पास नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स होते हैं, एक जगह से काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं। उस केस में आपके पास काफ़ी सारी वैकेंसीज़ भी होती हैं, तो डिफरेंट जगह पे। उस केस में अगर आप डेली बेसिस पे नई प्रोफाइल्स हायर करते हो, देखते रहोगे, तो वो आपका टाइम वेस्ट है, आप उस तरीके से क्लोजर्स नहीं कर पाओगे। तो उस केस में क्या है रिक्रूटमेंट डेटाबेस में, कि अगर आप एग्जांपल लो कि आपने काफ़ी सारे कैंडिडेट को क्लोज किया था, किसी एक कंपनी के लिए हायर मतलब कॉल्स किए थे, उस टाइम किसी भी रीज़न से वो कैंडिडेट उस कंपनी में सूटेबल नहीं है, या उस कैंडिडेट उस टाइम अवेलेबल नहीं। एग्जांपल लो कि आपके सीवीज़ पे नंबर आपने कॉल किया पर सारे कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है, या उन्होंने अपने कॉल्स नहीं मतलब पिक किए, या बिजी समथिंग एल्स, कुछ भी, कोई जॉब चेंज नहीं कर रहा था उस टाइम। अब 1 महीने बाद आपके पास फिर आए। एग्जाम्पल आपने उस टाइम 50 लोगों को कॉल किया था जब आप 1 महीने पहले काम कर रहे थे, तो 50 लोगों को कॉल किया था, 50 में से आपका पूरा डेटाबेस आपके पास मौजूद है, पूरा डेटाबेस। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो उस कंपनी में लग गए, उनको कॉल नहीं करना है। 50 आपके पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका फ़ोन नहीं उठाया, या फिर उस टाइम जॉब चेंज नहीं देख रहे थे, स्विच ऑफ था, या सैलरी से होकर नहीं थे, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो वो क्या है, अगर आप इसे मेंटेन करके रखोगे ये जो नंबर्स हैं, तो आप सेम अगेन बिकॉज द कैंडिडेट इज़ फ्रॉम नोएडा, क्योंकि ऑलरेडी आपने इस पर काम कर रखा है, इसने ऑलरेडी काम किया हुआ आपने। अब आप दूसरी कंपनी के लिए इसे रीच आउट कर सकते हो। इन 50 में से हो सकता है उस टाइम जो किसने फ़ोन नहीं उठाया अब वो फ़ोन उठा ले आपका, हो सकता है मे बी पॉसिबल उस टाइम वो जॉब चेंज नहीं देख रहे हो, अब वो जॉब चेंज देख रहे हो, बिकॉज टाइम गैप आ गया। हो सकता है कि उस टाइम वो सैलरी से ओके नहीं थे, अब वो जो दूसरी कंपनी है वो उनको अकॉर्डिंगली सैलरी ऑफर कर रही है, बिकॉज एवरी कंपनी हैव अ डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर, तो आपको उनके अकॉर्डिंगली CV कैंडिडेट्स फाइंड आउट करने। तो उस टाइम आप ये कर सकते हो। तो अगर आपका रिक्रूटमेंट डेटाबेस अगर अवेलेबल नहीं है, अगर आपका खुद ही मेंटेन नहीं है, तो आप फिर अगेन दोबारा प्रोसेस स्टार्ट करोगे। और यहाँ आप क्या है ना, अगर आपके पास ये है तो इसमें से कम आपके पास ऐसे CVs में निकलेंगे, मैं मिनिमम बता रही हूँ आपको कि 15 से 20 CVs आपको ऐसे मिलेंगे जो रेलिवेंट होंगे। 15 से 20 CVs ऐसे होंगे, और उसमें एक क्लोज़र करवाना इतना टफ टास्क नहीं है कि एक क्लोज़र नहीं करा सकते हम उसमें। अगर हम राइट तरीके से निकालें तो हायरिंग बहुत ईजी चीज़ है। हायरिंग ना क्या है, ऐसे एक चुटकियों वाला काम है, अगर हम अच्छे तरीके से हायरिंग कर सकते हैं तो, अगर हमें तरीके पता है।
तो ये आपका हो गया 15 to 20 अगर आपका हो सकता है तो उसमें से एक क्लोजर तो बहुत इजी चीज़ है और इजी पीजी काम है उसका, तो आप इजीली कर सकते हो उस चीज़ को। तो ये आपको बताया मैंने कि इसीलिए बोलते हैं रिक्रूटमेंट डेटाबेस या अपना डेटाबेस मेंटेन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी शीट मेंटेन नहीं कर रहे हो, इसीलिए जो कंपनीज है वो शीट मेंटेन कराती हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं एम्प्लॉय रेफरल्स। एम्प्लॉय रेफरल्स क्या है? एग्जाम्पल लो, आप किसी कंपनी में हो और इंटरनल हायरिंग कर रहे हो, मैं दोनों केस बता रही हूँ, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल हायरिंग कर रहे हो, आपको क्या करना होगा एम्प्लॉय रेफर में, आप अगेन सेम प्रोफाइल एंड्रॉयड डेवलपर, अगेन सेम आप एंड्रॉयड डेवलपर पे हायर कर रहे हो, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी एक एंड्रॉयड डेवलपर अवेलेबल है जो एक्सपीरियंस है, या आपको 2 बंदे और चाहिए, 2 पर्सन या 3 पर्सन और चाहिए। तो अब उसमें क्या है, एचआर आपने को हायरिंग मैनेजर ने बोल दिया कि हमें एक कैंडिडेट चाहिए एंड्रॉयड डेवलपर। आप क्या कर सकते हो, आपको एक प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा, या हायरिंग पर्सन होगा उसको एक प्रोग्राम सेट करना होगा। वो क्या हो गया, एम्प्लॉय रेफरल का, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें आप एक प्लान बना सकते हो, कुछ रिवॉर्ड रख सकते हो, कुछ अमाउंट रख सकते हो कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर कोई पर्सन हमारे एम्प्लॉय विद इन द एम्प्लॉय अगर कोई किसी कैंडिडेट को प्रेफर करता है, रेफ़र करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या एक्सटर्नल किसी कैंडिडेट क्लाइंट के लिए, तो उसको कुछ अमाउंट या पर्टिकुलर अमाउंट उसको जाएगी। ये क्या होता है, हमारे एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम होता है। इसे आप मॉनेटरी टर्म्स में भी दिखा सकते हो, या आप उसके लिए कुछ गिफ्ट्स रख सकते हो, कुछ अगर आप नॉन मॉनेटरी में दिखा सकते हो तो उसे आप कुछ गिफ्ट्स दे सकते हो, या कुछ आपके वाउचर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम में। इसमें अगर आपको इसका मतलब इसमें पता करना होता है तो क्या होता है बेसिकली इसमें एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम में, इसमें हमें पोजीशन को फ्लो आउट करना पड़ता है, मतलब बताना पड़ता है सारे एम्प्लॉयज़ को कि हमारे पास ये पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस पे अगर आप हमें कैंडिडेट रेफ़र करोगे या आपकी तरफ से कोई कैंडिडेट रेफ़र आएगा हमारे पास, उस केस में यू विल गेट द रिवॉर्ड और इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी थिंग्स। और उस केस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, काफ़ी सारे लोग रखते हैं इस चीज़ को कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को उसको क्रॉस करना होता है, उसके बाद उसको अमाउंट मिलता है। वो हर एक कंपनी होती है वो अपना कुछ भी टाइम पीरियड रख सकती है, कई लोग नहीं भी रखते हैं, कई लोग रखते हैं। तो आपका हो गया एम्प्लॉय रेफरल। अगेन आपको एक रिवॉर्ड का आपको पूरा बनाना पड़ता है, प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ता है और आपको फिर अनाउंस करना पड़ता है। ये हो गया एम्प्लॉय रेफरल हो गया। ये इससे भी काफ़ी हेल्पफुल, इससे काफ़ी टाइम बचता है, क्योंकि अगर एक कैंडिडेट बता देगा आपको तो क्या होगा कि अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई कैंडिडेट है वो दूसरे को रेफर कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चांसेस हो जाते हैं ज्वाइनिंग के। क्यों ज्वाइनिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो रेफर कर रहा है वो ऑलरेडी आपका एम्प्लॉय है, वो आपकी कंपनी में, तो ऑब्वियसली वो रेफ़र कर रहा है तो अच्छा ही बता के रेफ़र कर रहा है। जब अच्छा बता के रेफ़र कर रहा है कंपनी के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, जो दूसरा कैंडिडेट है ही इज़ ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, सब चीज़ों से अवेयर है, तो उस केस में क्या होगा, चांसेस इसलिए बढ़ जाएंगे ज्वाइनिंग के कि एक तो उसका दोस्त है ऑर्गेनाइजेशन में, सेकेंड वो ऑलरेडी अवेयर है कंपनी के एटमॉस्फेयर से, कंपनी का एटमॉस्फेयर क्या है, तो बहुत टाइम सेव होता है एम्प्लॉय रेफरल से अगर एम्प्लॉय रेफर करते हैं। और दूसरा आपको ही पता होगा कि अगर उसने रेफर किया है तो ऑब्वियसली कैंडिडेट अच्छा होगा, बिकॉज ही इज़ अवेयर अबाउट द नॉलेज, बिकॉज उसको अवेयर है वो उसके स्किल सेट से। तो ये आपका हो गया एम्प्लॉय रेफरल। अब ये आ गया एचआर नेटवर्क। अच्छा, हम क्यों बोलते हैं नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेटवर्किंग हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में, हर चीज़ में नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। एफिलिएट मार्केटिंग होता है उसमें तो नेटवर्किंग जान उसी की है, तो नेटवर्किंग आपकी हो जाएगी। एचआर्स में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एचआर्स हो गया हर जगह, बिजनेस में अगर बिजनेस टाइकून हो, आप स्टार्टअप हो, आप कुछ भी हो, आपको नेटवर्किंग से ही काम मिलेगा और नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पे एचआर से नेटवर्किंग, एचआर से नेटवर्किंग क्या है, एग्जाम्पल आपके कोई फ्रेंड है, आपने एमबीए किया हो, बीबीए किया है, आप लोगों को जानते हो जो एचआर में है, आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल लो, मैं अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको कि आपने हायर करना है एंड्रॉयड डेवलपर और किसी सर्विस इंडस्ट्री से हायर करना है। अच्छा, सर्विस और प्रोडक्ट क्या होता है ये भी तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, पर सर्विस इंडस्ट्री से हायर करना है या पर्टिकुलर आपने सोचा एबीसी कंपनी से हायर करना है आपको। एबीसी कंपनी की इंडस्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एग्जाम्पल लो, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उससे आपको हायर करना है एंड्रॉयड डेवलपर। तो आप क्या पूछोगे, आप जो फ्रेंड हैं आपके एचआर में जो फ्रेंड है, आप उनसे पूछ सकते हो कि कैसे हेल्प ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उससे पूछ सकते हो क्या उनके नोन में कोई ऐसा है जो जॉब सर्च कर रहा है, जिसको सेम इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस है, वो उनको रेफ़र कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने ऑलरेडी हायरिंग कर रखी होगी तो दे नो कि स्किल क्या है इसकी, तो वो आपको बेटर आइडिया दे सकते हैं कि कैसे हायर करना है फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो अगर आपके
मतलब आपको आपके जो फ्रेंड्स एचआर्स में होंगे या एचआर्स दूसरे एचआर्स हैं जिनको हायरिंग में रिक्रूटमेंट में, उनसे नेटवर्किंग अगर आपकी अच्छी है, आपके अच्छे कनेक्शंस हैं, तो उस केस में आप उनसे काफ़ी सजेशंस ले सकते हो हायरिंग के लिए। और आप उनसे पूछ सकते हो कि अगर उनके पास कोई कैंडिडेट है, उनके नोन में कोई कैंडिडेट है जो जॉब देख रहा है और बेसिकली फॉर लोकेशन, तो आप शेयर कर सकते हो इसमें कि हायरिंग के लिए हमें मेरे को ये चाहिए, तो वो कहीं से भी मिल सकते हैं। अगर वो रेफ़र करते हैं अच्छी बात है, नहीं रेफ़र करते तो यू कैन गेट द आइडिया कि किस टाइप से हायर करने हैं, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी उस पर हायर कर रखा। अब इसका कंक्लूजन क्या है हमारा? कंक्लूजन बेसिकली ये है कि हायरिंग एक बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है अगर हम उसको अच्छी तरीके से, ये जो स्टेप्स हैं जो मैंने बताए हैं, जो आइडियाज़ हैं, नॉट स्टेप्स, ये जो आइडियाज़ हैं कि किस किस तरीके से द वे ऑफ हायरिंग, कि किस किस तरीके से आप हायर कर सकते हो, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप बहुत ईजिली हायरिंग कर सकते हो। और ईजिली हायरिंग कर सकते हो और अपनी हायरिंग को जो हेक्टिक हो जाता है लोगों के लिए कि बहुत हेक्टिक है हायरिंग को उसको आप स्मूथ ले जा सकते हो। हायरिंग को बहुत ईजी ले सकते हो और ईजिली आपकी हायरिंग क्लोज हो सकती है। अगेन हम थोड़ा रिपीट करेंगे यहाँ पे। पहला था हमारा जॉब पोर्टल्स, 2 तरीके थे, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। पहला जॉब पोर्टल्स, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, इसके लिए तो आप सेक्शन को रेफर कर दो। देन आपका ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग, देन आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, देन रिक्रूटमेंट डेटाबेस, देन एम्प्लॉय रेफरल्स, एचआर्स नेटवर्क एंड कंक्लूजन। ये इतने सारे पॉइंट्स हैं हमारे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया या फिर आपको पूछना है या आप बोलना चाहते हो, सोशल मीडिया का मैंने बताया था कि कैसे हायरिंग करनी है, अगर आपको उसके लिए भी आइडिया लेना है तो आप उस पर पूछ सकते हैं मुझसे। एंड मैं उस पर वीडियो भी पूरा कंप्लीट बना दूंगी ताकि आप लोग को हेल्प मिल जाए उससे। लिंक्डइन से किस तरीके से हम हायरिंग कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारे पास, और आप हमारे वीडियोज़ में चेक करोगे लिंक्डइन, नौकरी ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनसे यूज़ कर सकते हो, आप उनको सर्च कर सकते हैं, देन यू कैन फाइंड आउट कि किस तरीके से हायरिंग करनी है। तो बेसिकली ये हमारा पूरा तरीका है किस तरीके से हमें हायरिंग करनी है, किस तरीके से हमें काम करना है। एंड अगर मैं बात करूँ कि एक आज ऐप आ चुके हैं, अच्छा देयर इज अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि कैन यू गिव मी द नेम ऑफ द पोर्टल्स जो सेल्स हायरिंग में हेल्पफुल हो सकते हैं। आईटी हायरिंग के लिए तो सबको पता होंगे, डू यू नो कि सेल्स हायरिंग में कौन से पोर्टल्स काम आ सकते हैं। आई विल गिव यू द नेम, 5 नेम दूंगी मैं, 5 नेम आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग उसमें मुझे एक या 2 नाम आप मुझे बताओ। आई विल गिव द 5 नेम जो सेल्स हायरिंग में ईजी होंगे आपको, जो आपकी सेल्स हायरिंग को बहुत ईजी कर देंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी हेक्टिक फॉर पीपल। एचआर की हायरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, बल्क हायरिंग होती है, तो उसको सेल्स हायरिंग को कैसे क्लोज करें, तो आप मुझे नाम बताना। अदरवाइज आई विल गिव द नेम। आप अगेन द जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड करवा दूंगी हाउ टू यूज़ नौकरी, हाउ टू यूज़ लिंक्डइन, तो आप उसको देख सकते हो। और अगर आपको इसका तरीके जानने होंगे तो उसका भी एक मैं PDF ऐड करवा दूंगी एंड विल गिव द नेम ऑफ पोर्टल्स जो हेल्पफुल होंगे सेल्स हायरिंग में। तो ये आपको कवर करेगा। अगर आपको जॉब के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने हैं एंड इफ़ यू फाइंड इट कि मैं ठीक वीडियोस बना सकती हूँ एंड इस चीज़ के लिए, तो आप इसको सब्सक्राइब करो चैनल को एंड फॉलो करो इस चीज़ के लिए। एंड गिव मी द आइडियाज़, गिव मी द सजेशंस कि हम किस नए टॉपिक पे वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, एंड वी कैन क्रिएट द वीडियोज़ एंड विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।